तो ये मैं बता रहा था अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने एक वाकया लिखा शरह सुदूर। एक लड़का अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज बेटे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते। जी ऐसे हैं, उन्हें बोलना भी बुरा लगता अपने माँ बाप का। यानी बूढ़ा बाप 80 साल का 90 साल का, और ये बिलान का भी कितने बिलान का, ये 15 साल का। और माँ अगर डांट दे, बेटा कह दे कि बेटा बुरी सोहबत में मत बैठो, 24 घंटा मोबाइल मत चलाओ। तो अभी मैंने वहाँ की रिपोर्ट पढ़ी लखनऊ की कि माँ से मोबाइल मांग रहा था बेटा, या डेटा ख़त्म हो गया हो मोबाइल का तो वो पैसे मांग रहा था। माँ ने मना कर दिया। माँ ने ये सोचा कि इसकी आदत बिगड़ गई है, तो इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो गेम खेलने में इतना जुनूनी हो गया कि माज़अल्लाह उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। अखबार में छपा, आज तक आया, ABP न्यूज़ खबरों, बड़ी खबरों में चला। कई केस हैं ऐसे, कई केस। ऐसा दौर आ गया ये। माँ बाप को देखना नहीं चाह रही औलाद बास बास। मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं, चूंकि मैं जलसों में जाता हूँ, उन माओं की ज़बान से ये जुमले मैंने खुद बाखुदा यकीन माने अपने कानों सुने कि हज़रत ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा। ऐसे न बनो जो माँ बाप की ज़बान पे ये जुमले आ जाएं कि ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा। ऐसे क्यों बन रहे हो यार? औलाद बनना है तो फिर फर्मा बरदार बनो कि माँ बाप गायबाना भी कहें कि या अल्लाह तू सबको ऐसी औलाद दे जैसी औलाद तूने हमें अता की है। बेशक, सुभान अल्लाह। कारी निज़ामुद्दीन साहब, उनके बिरादरान, उनके घर वालों को मुबारकबाद दूंगा। अपनी माँ की जितना हो सका खिदमत की, मगर फिर भी खिदमत का हक अदा न हुआ, इसलिए कि माँ और बाप ऐसा रुतबा है कि तुम अपने रगों का लहू भी दे दो, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो, तब भी माँ बाप का हक अदा नहीं हो सकता है। माँ बाप की दुआएं मिल जाएंगी मगर हक अदा नहीं हो सकता। अर्ज किया गया था कि अगर कोई इंसान अपनी माँ को पैदल चल के हज करा दे तो क्या वो हक अदा कर देगा? और वो भी ऐसी जमीन पर जो जमीन रेगिस्तान की जमीन हो, जिस पे पांव रखना आसान ना हो, बल्कि वो तप रही हो। तो क्या कहा गया था कि ऐसा करने के बाद भी माँ को पैदाइश के वक्त जो चीखें और जो परेशानियां माँ को तकलीफ हुई थी, दर्द ज़े हुआ था, उसमें एक दर्द का भी हक अदा नहीं हो सकता है। तो माँ ने जो 2 साल तक दूध पिलाया, खूने जिगर पिलाया, 9 महीने तक शिकम में रखा, तेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तुझे बोलना सिखाया, तुझे कांधों पे सवारी कराया, तेरे बाप ने तेरे लिए दिन को दिन समझा, न रात को रात समझा। तेरी माँ तेरे लिए रोती रही, तेरा बाप तेरे लिए रात और दिन कमाता रहा। त्योहार आया तो अपने लिए कपड़े बनाए ना बनाए मगर तुझे कपड़े बनाता रहा। तेरी माँ फाके करती मगर कभी तुझसे न कहती कि बेटा मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए कि वो जानती थी अगर मैं ये कहूंगी तो हो सकता है बेटा खाना ना खाए। माँ तो ये चाहती थी मैं भूखा रह लूं, ये गवारा है, मगर तेरे चेहरे पे उदासी आ जाए, ये गवारा नहीं है। बाप ये चाहता था कि मैं 2 टाइम काम करूं, यानी दिन में और रात की ड्यूटी करूं, ये गवारा है, मगर मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जमा ना हो, ये गवारा नहीं है। उन माँ बाप को आंखें दिखा रही है आज की औलाद। याद रखो, तुम्हारे बाप पति भी हो जाओगे तो जिंदगी की बरकत ना मिलेगी, जिंदगी में दर बदर की ठोकरें खाते रहोगे, इसलिए कि तुमने माँ बाप की खिदमत नहीं की, उनका दिल दुखाया है। माँ बाप का दिल दुखाने वाला आखिरत में तो तबाह हो बर्बाद होता ही है। याद रखना, दुनिया में भी उसका भला होने वाला नहीं है। और अगर माँ बाप का फर्मा बरदार है, वो सूखी रोटी भी खा रहा होगा, अगर वो टाट पे भी सो रहा होगा, अगर वो बाहर भी सो रहा होगा तो चैन की नींद सो रहा होगा। और कोई दौलतमंद है, माँ बाप का नाफरमान है, तो याद रखना, ये शेर सुनाता हूं कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मुफलिस कभी नींद की गोली नहीं खाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। माँ बाप या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैंने कारी साहब इसलिए थोड़ा सा जरूरी समझा कि मैं जाता हूँ जलसों में तो मेरे कानों तक ये बात आती है कि थोड़ा सा माँ बाप के बारे में कहा जाए, इसलिए मुझे अंदाजा होता है कि नस्लों के अंदर बेरहरवी आ रही है। वो 80 साल का है तो 15 साल का पिद्दा है यार, पिद्दी ना पिद्दी, पिद्दी का शोरबा, और ये कह रहा है कि 80 साल का बूढ़ा क्या जाने।
वो अब रिटायरमेंट में आ गए तो तुम्हारे लिए बूढ़े हो गए। जिसने तुझे कंधे पे सवारी कराई, जो तेरे लिए रातों को जागता रहा, जो तेरे लिए न सोया न खाया न पिया परेशान रहा, आज वो तुझे बुरा लगता है, उसकी आवाज बुरी लगती है, उसका समझाना बुरा लगता है। नादानो, उनसे पूछो जिनके सरों पे उनके माँ बाप का साया नहीं होता कि माँ बाप क्या होते। माँ बाप क्या होते है तो अफसाना, मगर मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बच्चा स्कूल से वापस आया और उसने आकर के अपना बस्ता, घर नहीं गया, वो कब्रिस्तान गया, और कब्रिस्तान में जाने के बाद उसने अपना बस्ता, यानी जो जिसमें किताबें होती हैं, माँ की कब्र पे फेंक करके मारा गुस्से से। कोई देख रहा था, वहीं पे बैठ गया, कोई छुप के वो मंजर देख रहा था। अपनी माँ की कब्र पे बैठ गया और रोने लगा, और गुस्से में भर के कहता है कि रोज़ाना स्कूल की टीचर मुझसे कहती हैं कि तुम कितने गैर मुहज़्ज़ब हो, कि न तुम्हारे बालों में कंघी होती है, न आँखों में सुरमा होता है, और न तुम्हारे कपड़ों पे इस्त्री यानी प्रेस होती है, तुम बेसलीका हो, ऐसे ही आ जाते हो। रोते हुए कहता है अपनी माँ को मुतवज्जे करके कि माँ, मैं टीचर को कैसे समझाऊं कि मेरे सर पे मेरी माँ का साया नहीं है। अगर मेरी माँ होती तो मुझे ये बातें सुनने को क्यों मिलती। माँ होती तो सुबह सवेरे उठती। माँ अपने लिए उठे ना उठे, मगर बच्चों को तैयार करने के लिए माँ उठ जाती है। बोलो यार, बोलो जरा जोर से। बेशक बेशक। तो कोई माँ का तोड़ ला सकता है यार? कोई माँ का बदल ला सकता है? खूनी रिश्तों में कोई जवाब नहीं है माँ का। कैसी कुर्बानी देती है माँ। अरे कोई तेरे थूक को हाथ नहीं लगा सकता, मगर माँ वो है जो तेरी गलाजत को हाथ लगाती है। माँ वो है जो तेरे बदन से तेरी गलाजत को छुटाती है। आज उसी माँ को बाज बाज औलाद बोझ समझती है। अल्लाह अकबर। एक जुमला मैंने कहीं सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने तकरीरों में बोला भी है कि नापने वालों ने समंदर की गहराई तो नाप ली, मगर आज तक कोई माँ की ममता के समंदर को नहीं नाप पाया है। नापना है तो मेरे साथियों अपनी खुदी को नाप, माँ की मोहब्बत को तू क्या, तेरे जैसे कितनों ने नापने की कोशिश की, कोई नहीं नाप पाया है। माँ कैसी दौलत होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो एक मर्तबा माँ ने अपने बच्चे से ये पूछ लिया, बेटा ये जो तूने दवाई दिलवाई थी डॉक्टर साहब से, इसका टाइमिंग क्या है? वो 2 मरतबा पूछ लिया, 2 या 3 मरतबा। तो बेटे जलाल में आ गए, गुस्से में भर गए माँ पे। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, माँ रोने लगी। माँ जब रोई तो उसे भी एहसास हुआ, यार मैंने ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कहा माँ तुम रोने क्यों लगी? तो कहा बेटा जब तू डांट रहा था और मेरे ऊपर गुस्से में भर रहा था, तेरा लबो लहजा सख्त हो रहा था, तुर्श हो रहा था, तो मुझे तेरे बचपन की कहानी याद आ गई। मैं तेरे डांटने पे नहीं रोई हूँ, बचपन की दास्तान पे रोई हूँ। जब तू बहुत छोटा था, 2.5-3 साल का, और तोतला करके बोलता था, तो तेरी एक लफ्ज सुनने के लिए तेरी माँ मुंतजिर रहती थी, और तुझे बुलवाने के बहाने तलाश करती थी कि मेरे बच्चे की ज़बान खुले, कोई प्यार का नगमा सुनूं, यानी नगमा मतलब बोल सुनूं, और माँ की थकान उतर जाए। उसी दरमियान तू जब बोलना शुरू किया तो अपने मकान के सहन से एक परिंदा उड़ा था। तूने उंगली का इशारा करके तोतली जबान में सवालिया अंदाज में पूछा था, माँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तूने पूछा तो मैंने बताया माँ ये, मैंने कहा बेटा ये चुड़िया है, तुझसे लिया नहीं जा रहा था चूंकि तू छोटा था। मैं बताती गई, मैं माँ थी ना, मुझे एक बात याद है, मैंने तकरीबन 50 मरतबा बताया। मैं बताती गई, तू पूछता गया, और तुझे पता है जितना पूछने की तादाद बढ़ रही थी उतना ही माँ के लहजे की मिठास बढ़ रही थी। तू पूछता जा रहा था, मेरे लहजे में नरमी आती जा रही थी। मैं रो इसलिए गई कि बेटे तूने 50 मरतबा पूछा, तब भी माँ का दिल नहीं उकताया, तब भी माँ का दिल परेशान नहीं हुआ, बल्कि माँ बताती चली गई। और मैं इसलिए रो रही हूं कि मैंने दवा की टाइमिंग पूछ ली तुझसे,
3 मरतबा पूछा तो तेरा पारा चढ़ गया, तुझे गुस्सा आ गया। माँ और बेटे में यही फर्क है कि 3 मरतबा पूछूं तो बेटे को गुस्सा आ जाता है, बेटा 50 मरतबा पूछ ले तब भी माँ को प्यार ही आ जाता है। बोलो जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह।